राम राम नमस्कार, जय राजस्थान जय राजस्थानी। और मैं सुदेश राजस्थानी। रामनिवास कूकना उड़ा है हवा में फूंकना। वाह क्या बात है, मतलब डायलॉग बोल दिया, मैंने खुद नहीं ध्यान को नहीं कि डायलॉग बोल सकूं मैं। रामनिवास जी आजकल फूंकना बड़ा उड़ा रहे हो। बात मैं करूंगा और बात मुद्दे करूंगा और चुपती हुई बातें करूंगा। पहले यहाँ बताओ उत्तर देश को या कौन देश को? 100% उत्तर दे सकता हूँ। बेबाकी है बातों। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सुदेश जी मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमेशा धरातल से जुड़े हुए मुद्दे उनको उठाने का काम किया है। जो सड़क पर संघर्ष करने वाले लोग हैं उनकी आवाज को प्रमुखता से उठाए, तो मैं आपका विशेष तौर से आपसे और आपका चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूँ। पहले तो मैं एक प्रश्न पुट करना चाहूँ जो काफी लोगों के जबानों में जुड़ी है। और एक बार क्या हो जाए कि रामनिवास कूकना एक आरोप लगायो कि पुलिस पर हाथापाई होगी, पुलिस पर हाथ उठा लियो। तो इन पर वोटर भी जानना चाहे और आम जनता भी जानना चाहे कि आखिर बा वार्ता कहीं और बा बात कहीं और थाने बा स्थिति कहीं अपनानी पड़ी। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, आपको कहीं भी ऐसी तस्वीर नहीं मिलेगी जहां मैंने पुलिस के ऊपर हाथ उठाया हो। लेकिन ऐसी सैकड़ों तस्वीरें मिलेगी जहां पुलिस के साथियों ने मेरे ऊपर हाथ उठाया हो। लेकिन मैं उसे शहर स्वीकार करता हूं कि पुलिस के साथियों को यह अधिकार है कि वो मेरे ऊपर हाथ उठाएं, और मैं खुद को गौरवान्वित महसूस करता हूं। विद्यार्थियों की आवाज उठाते हुए अगर प्रशासन मेरी आवाज को दबाने के लिए चाहे लाठी से प्रयास करे चाहे गोली से प्रयास करे, मैं हमेशा उठाता रहूंगा। लेकिन रामनिवास जी एक बात तो तय है कि जब वह झड़प हुई पुलिस आ गए, काफी पुरानी बात है, लेकिन फिर भी मैं प्रमुखता उठाने की कोशिश करूं क्योंकि हर वोटर के मन में है कि रामनिवास कूकना आखिर कहीं चाहे। तो बा स्थिति बनी क्यों, आखिर कहीं वजह ही भी स्थिति बनने में? वो मामला था फीस वर्दी का। फीस वर्दी को लेकर एक आंदोलन था जहां हमारी मांग थी विश्वविद्यालय परिसर के अंदर जाने की, विश्वविद्यालय में कुलपति आवास में जाने की। जहां पुलिस के साथियों ने रोकने का प्रयास किया, हमने कहा हम अपनी जाकर बात कुलपति महोदय के सम्मुख रखेंगे। तो उन्होंने रोकने का प्रयास किया, हमने जाने की कोशिश की तो उन्होंने बल का प्रयोग किया, लाठी से आवाज दबाने की कोशिश की। तो हम लोगों ने उन्हें किनारे जरूर करने का प्रयास किया, लेकिन हमारे एक भी साथी ने, क्योंकि हम खाकी का सम्मान करते हैं, खाकी जो पूरे समाज के अंदर है उसका उद्देश्य समाज के अंदर कानून व्यवस्था शांति व्यवस्था बनाने के लिए हम उनका सम्मान करते हैं। रामनिवास जी एक बात तो तय है कि डूंगर कॉलेज अपने आप में एक बहुत बड़ी पृष्ठभूमि रही है और हमारी जो नेक्स्ट टीम है जलको मारवाड़ी लगातार जेएनयू में कवरेज कर रही है और लगातार चुनाव पर नजर रखी हुई है। लेकिन अभी मैं चुनाव में उतरे सुबह में वादो भी करो, लेकिन छोटे छोटे धरातल से मोटा मोटा प्रश्न उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। डूंगर कॉलेज के मायने लड़कियां को कितो सम्मान, क्योंकि एक बात उड़ी कि डूंगर कॉलेज के सामने एक ठेको खुल जाए अपने आप में एक शिक्षा पर और एक मतलब एक पारंपरिक जो अपने रीति नीति चलती है, भी पर भी एक गंभीर सवाल है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, ठेके की आप बात कर रहे हैं वो डूंगर महाविद्यालय के सामने नहीं है, वो डूंगर महाविद्यालय की कन्या छात्रावास के पास में। कन्या छात्रावास तो बात और ही गंभीर होगी। पूरी बात सुनिए। और उस ठेके को बंद करवाने के लिए अगर किसी ने आवाज उठाई तो हमने उठाई है। मैं अखबार की तस्वीरें आपके सामने प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकता हूं और आपके चैनल के माध्यम से मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, छात्र संघ चुनाव की घोषणा हो गई, इस वजह से ये व्यस्तता बढ़ गई। जैसे ही छात्र संघ चुनाव संपन्न हो गए 5 दिन के बाद दारू का ठेका बंद करवा देंगे, मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ। मतलब कन्फर्म रिकॉर्डेड है बयान? 100% परिणाम आने के 5 दिन बाद दारू के ठेका जो कन्या छात्रावास के पास है उसे बंद करवाने का काम कर देंगे। रामनिवास जी मतलब एक बात तो और है, अब मन आनंद आ रही है डिबेट करने में और प्रश्न का जवाब भी बड़ा शानदार दे रहे हो। प्रश्न वो है कि ठेका बंद होने के लिए एक रामनिवास कूकना ही बारे क्यों आयो, बाकी और छात्र को नहीं या बाकी और कोई नेता को नहीं या बाकी और पार्टियां को नहीं, रामनिवास कूकना ने कहीं पीड़ा लगी कि भाई ठेका बंद करवाने वास्ते पीछे गया? आपके माध्यम से एक सवाल और जोड़ना चाहता हूँ। ठेके के साथ इस साल छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं, पिछले 2 साल जब चुनाव नहीं थे तो भी एक प्रश्न बनता है, पिछले 2 साल में बाकी जो छात्र नेता है वो नहीं दिखे। आप तस्वीरें उठा के देखिए, उन 2 वर्षों में कोरोना काल में जब विद्यार्थी का भविष्य के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे थे, तो केवल हम लोग थे, मैं था, साथी कृष्ण जो डूंगर महाविद्यालय से अध्यक्ष है, ये तमाम चेहरे वहीं सड़क पर संघर्ष कर रहे थे ताकि विद्यार्थी का भविष्य अंधकार में नहीं जाए। तो ठेके की आप बात कर रहे हैं, हो सकता है उनकी निजी राय हो, निजी उनकी सोच हो, लेकिन वो हर विषय आपके माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूं, राजकीय डूंगर महाविद्यालय राजस्थान का सबसे बड़ा राजकीय महाविद्यालय, वहां छात्राओं की संख्या बराबर है छात्रों के। तो हमारी ये इच्छा थी, शुरू से ये मंशा थी कि छात्राएं वहां सुरक्षित रहें। आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, पिछले 3 वर्षों में हमने सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं। एक और व्यवस्था, बाहर से लोग आते थे, अंदर जो लड़के और लड़कियां पढ़ते हैं, नियमित कक्षाएं लेने के लिए आते हैं, उनको परेशान करने की, प्रताड़ित करने की कोशिश करते थे। हमने उसके लिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था की ताकि कैंपस के अंदर जहां कक्षाएं लगती है वहां तक साधन नहीं जाए, पढ़ाई का माहौल डिस्टर्ब नहीं हो। मैं बताना चाहता हूं, अन्य जितने भी साथी आज चुनाव लड़ रहे हैं, वोट मांग रहे हैं,
वो उन बैरिकेटिंग के पक्ष में नहीं थे, कैंपर के आगे गाटर लगाकर उन बैरिकेटिंग को तोड़ने वाले वो लोग थे। इसलिए डूंगर महाविद्यालय का विद्यार्थी अच्छी तरीके से जानता है कौन पढ़ाई का माहौल बनाना चाहता है, कौन माहौल खराब करना चाहता है, अच्छी तरीके से जागरूक है वहां का। अंतिम 3 प्रश्न पूछूंगा, बैरिकेड की बात करिए, मतलब डूंगर कॉलेज है, डूंगर कॉलेज के मायने मैं दिव्यांग समाज ने हमेशा आगे ले चले हूं, अगर थे हमेशा मेरा वीडियोस देखो तो मैं दिव्यांग समाज ने सर्वोपरि रखूं और गर्व है कि मैं दिव्यांग समाज की आवाज हूं। डूंगर कॉलेज में कितना रैंप बनेगा है धरातल पर, अगर आगे मैं स्टिंग ऑपरेशन करूं तो कितना धरातल पर स्टिंग ऑपरेशन में मैंने रैंप मिलेगा, क्योंकि वाकई में आज स्थिति नाजुक है दिव्यांग समाज के लिए। कोई कौन सोच रहे हो तो थे बताओ कि कितना रैंप है जो होना चाहिए, कानून में है। मैं आपकी बात से पूर्ण सहमत हूँ। हाँ। ये बात प्रथम बार ही हमारे संज्ञान में आई है। हाँ। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, इस बात से मैं सहमत हूँ कि दिव्यांग जो हमारे साथी हैं, हाँ। उनके लिए रैंप की व्यवस्था होनी चाहिए। आज आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ, रिकॉर्डेड हो रही है पूरी बातें। आपने ये मुद्दा हमारे सामने रखा है, अगले साल जब छात्र संघ चुनाव होंगे तो ये मुद्दा नहीं रहेगा, ये समाप्त कर देंगे हम इस काम को पूरा करवाने का काम। बहुत धन्यवाद। अंतिम दो प्रश्न वो है कि फर्स्ट प्रश्न सेकंड वो है कि अगर रामनिवास कुकड़ा, अगर आपकी धरातल पर अगर पूरा जोर लगा हुआ है तो रामनिवास कुकड़ा को मैनिफेस्टो कहीं है, आखिर रामनिवास कुकड़ा अलग क्यों बढ़ेगा, आखिर रामनिवास कुकड़ा की घोषणा कहीं है धरातल पर एकदम जो मतलब हटके होनी चाहिए। 5 मुद्दा मैं जानना चाहूंगा कि 5 मुद्दा कहीं है रामनिवास कुकड़ा का। हमारे अन्य साथी जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। हाँ। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, हमारी पहली मांग तो है कि सेना भर्ती की तैयारी करने वाले साथियों के लिए डूंगर महाविद्यालय के अंदर एक ट्रैक का निर्माण हो, हाँ। ई लाइब्रेरी की डूंगर महाविद्यालय के अंदर स्थापना हो, खेल का मैदान डूंगर महाविद्यालय के अंदर विकसित हो, एक ऑडिटोरियम का डूंगर महाविद्यालय के अंदर निर्माण हो और नियमित रूप से कक्षाओं का संचालन हो। ये प्रमुख 5 मुद्दे हैं जिनको लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से पुनः आश्वस्त करना चाहता हूं, इन तमाम मुद्दों को इस 1 वर्ष के कार्यकाल के दौरान हम हल करवाने का काम करेंगे। और टाइम है जो कम है, और अंतिम प्रश्न वो है कि चुनाव में भी टाइम कम है, तो एक अंतिम प्रश्न है जो मेरा बड़ो फेवरेट प्रश्न देख रहे हैं हर कैंडिडेट सके, हर एक प्रतिस्पर्धा हो चाहे, दाढ़ी बढ़ाने कितना दिन हो गए भाजी, सही से बताए, झूठ ना बोलियो। दाढ़ी टेम मिले जन बना ला कने कने समय 15 दिन ही नहीं मिले। हाँ। देखो चाहे बात किसान आंदोलन हाँ। की हो, हाँ। हमारे कई साथी आरोप प्रत्यारोप की बात कर रहे थे। किसान आंदोलन का 1 महीने मैं खुद सड़क पर वहां गुजार कर आया हूं, जब उन टेंटों के अंदर रजाइयां भीग जाती थी, उस 1 महीने उन भीगी रजाइयों में मैं खुद बैठ कर आया हूं। बीकानेर के अंदर अगर किसानों के लिए सबसे बड़ी कोई ट्रैक्टर परेड हुई तो हमने 1000 ट्रैक्टरों के साथ रैली निकालकर किसानों की आवाज को बुलंद करने का काम किया। बीकानेर के अंदर जितने भी टोल लगे हुए हैं, किसान आंदोलन के समर्थन में उन टोलों को बंद करवाने का काम किया। इसलिए किसान का बेटे का भी फर्ज निभा रहे हैं और नौजवान होने के साथ साथ अपने साथियों को मजबूत करने का फर्ज भी निभा रहे हैं। तो आ दाढ़ी तो बनवा लिया थे, और कोशिश करूं कि एक बढ़िया सी क्रीम आवा दुकान पर क्रीम भी लगा लिया, और भी बाद में टीम ने मॉनिटरिंग किया। अग्रिम शुभकामनाएं। हमारी क्रीम पसीना है। देखो सड़क पर संघर्ष करने वाले लोग हैं, नौजवानों की आंखों में आंसू देखते हैं तो तकलीफ होती है, इनके चेहरे पे मुस्कान देखते हैं तो ऊर्जा बढ़ जाती है। वाह जी वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रामनिवास जी बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत मुबारक हो थाने, और सागे सागे अग्रिम शुभकामनाएं हैं जो मैं प्रेषित करूं। और जीतने बाद में बताया जाओ कि बीकानेर का रसगुल्ला और समोसा और कचौरी बड़ा फेमस है, तो मैं बनवा के रखा, कढ़ाई भर के बनवा के रखा, क्योंकि मैं लगभग मेरी पूरी टीम है जो 8-8 समोसा खाए रहे। बिल्कुल साहब, आपके पूरे चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने जो दिव्यांग साथियों की बात उठाई थी, हाँ। आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, उस मुद्दे को 100% प्रमुखता में हम आगे रख के उनको हल करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank तो you. ये है रामनिवासी कुकड़ा। और हाँ, एक बात और, आरोप प्रत्यारोप लगाने पहला मेरी धरातल और मेरो फीडबैक और मेरो जो बैकफ्रूट है वो पूरा जान ले करो। मैं ना तो कई पार्टी को विरोध करूं, ना कई पार्टी को मैं समर्थन करूं, निर्दलीय है बांगी भी आवाज उठाऊं। तो अब तो चुनाव का टाइम आ चुका है, आवाज थार सामने रखने की कोशिश करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।